Hello everyone, welcome back to our channel Kinker Biophilic, and today again we are here with the genetic series, another video that is crossing over. Let's see what is crossing over. In the previous video we have already seen the linkage. ठीक है, लिंकेज हम लोग देखे थे और उसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट था, दैट इज जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा उतना कम लिंकेज होगा, उतना कम कनेक्शन बनेगा। पर इसका जस्ट ऑपोजिट लिंकेज के बाद आता है क्रॉसिंग ओवर, दैट इज जितना ज्यादा डिस्टेंस उतना ज्यादा क्रॉसिंग ओवर होगा, उतना नया नया वेराइटी ऑफ ऑफस्प्रिंग बनेंगे या कॉम्बिनेशन ऑफ अलील्स होंगे, ये सब चीजें देखने को मिलेंगी। तो लेट्स गेट स्टार्टेड एंड सी व्हाट इट इज। द क्रॉसिंग ओवर इज द एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल, ठीक है, it is the exchange of genetic material between non-sister chromatid of homologous chromosome during prophase 1 of meiosis. Prophase 1 of meiosis मतलब meiosis और mitosis. These are the two types of cell division. Meiosis जो cell division है, mitosis में ये क्रॉसिंग ओवर नहीं होता है, ये किस में होता है, meiosis में होता है, और meiosis के prophase 1 के पैकेटीन स्टेज में होता है, इन द पैकेटीन स्टेज। तो हाउ इट हैपेंस, बिफोर दैट वी आर गोइंग टू सी दिस विद द पिक्चर। जैसे कि यहाँ पे क्रोमोसोम है, ये इसको मान लेते हैं हम लोग कि ये पैरेंटल क्रोमोसोम है, ठीक है, इसको पैरेंटल क्रोमोसोम, इसको पैटर्नल क्रोमोसोम, इसको मैटर्नल क्रोमोसोम, ठीक है, एक फादर की तरफ से एक मदर की तरफ से। These two chromosomes are known as homologous chromosome. जैसे पेरेंट्स में क्या होते हैं, हमारे ऑफस्प्रिंग में क्या होता है, जब बच्चे होते हैं तो उसमें क्या होते हैं, या फिर ह्यूमन बीइंग में कह सकते हैं 46 क्रोमोसोम है। तो क्रोमोसोम नंबर 1 में एक पेरेंट से आया, मतलब मदर से आया, और एक फादर से आया, तो ये दो हुआ ना। तो यही चीज है यहाँ पे, तो ये दोनों आपस में क्या है, होमोलॉगस क्रोमोसोम है। लेकिन अगर हम लोग बात करेंगे क्रोमोसोम 2 का और क्रोमोसोम 1, तो क्रोमोसोम 2 और क्रोमोसोम 1 आपस में नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम होंगे। क्या होंगे, नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम। पर अगर हम क्रोमोसोम 1 की बात करें तो ये दोनों आपस में होमोलॉगस क्रोमोसोम है। तो एक फादर की तरफ से एक मदर की तरफ से। नाउ सी, ये जीन्स है, तो यहाँ पे मान लेते हैं ये ए है, कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी, यहाँ पे स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी, इसी का क्रॉसिंग ओवर हुआ। तो जहां पे ये क्रॉसिंग ओवर होता है उस जगह को बोलते हैं काइज्मा, ठीक है, ये काइज्मा क्रिएट होता है। दूसरी चीज, जो क्रॉसिंग ओवर होगा वो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के बीच में होगा। जैसे कि यहाँ पे मैंने कहा ये पेरेंट 1 का है, ये पेरेंट 2 का है, तो इनके जो क्रोमेटिड्स है आपस में जिसमें क्रॉसिंग ओवर होगा वो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं। पर अगर ये एक पेरेंट का क्रोमोसोम है, उसमें जो क्रोमेटिड्स हैं, ये वाला एक पार्ट को क्रोमेटिड बोलते हैं, ये दूसरा क्रोमेटिड है, दोनों मिलके आपस में एक क्रोमोसोम बनाता है, और वो अटैच होता है यहाँ पे सेंट्रोमियर में। इसको क्या बोलेंगे, सेंट्रोमियर, ठीक है। तो ये दोनों आपस में सिस्टर क्रोमेटिड है, पर यहाँ पे दो अलग अलग क्रोमेटिड है, दो अलग अलग क्रोमोसोम के, तो इसको बोलते हैं नॉन सिस्टर क्रोमेटिड जिसमें क्रॉसिंग ओवर होगा। तो यहाँ पे जीन जो है कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी, स्मॉल ए दूसरे वाले क्रोमोसोम में स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी, क्रॉसिंग ओवर हुआ, यहाँ पे हो गया क्रॉसिंग ओवर। देन वी आर एबल टू सी कि जो क्रॉसिंग ओवर होने के बाद जो रिकॉम्बिनेंट क्रोमेटिड बना है, कैपिटल ए कैपिटल बी, लेकिन स्मॉल सी आ गया है, ये वाला स्मॉल सी यहाँ चला गया और ये कैपिटल सी यहाँ आ गया, तो ये स्मॉल सी यहाँ हो गया, फिर स्मॉल ए स्मॉल बी कैपिटल सी, तो दिस इज द रिकॉम्बिनेंट क्रोमेटिड। तो ये चीज हमें ध्यान रखना है कि जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा उतना ज्यादा क्रॉसिंग ओवर होगा। जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में भी कहा था कि लिंकेज जो है इसका जस्ट ऑपोजिट होता है, और इसके पहले लिंकेज ही हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था। अगर आपको नहीं पता है तो यू कैन गो एंड चेक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, लिंक वहां पे दिया हुआ है। तो डिस्टेंस जितना ज्यादा रहेगा क्रॉसिंग ओवर उतना ही ज्यादा होगा।
डिस्टेंस जितना ज्यादा क्रॉसिंग ओवर उतना ही ज्यादा, डिस्टेंस कम क्रॉसिंग ओवर कम, तो क्रॉसिंग ओवर कम होगा तो वहां पे क्या होगा, तो लिंकेज होगा। तो ये था इसका डायग्रामेटिक व्यू। नाउ कमिंग टू द थ्योरी पार्ट। तो हाउ इट हैपेंस, तो होमोलॉगस क्रोमोसोम पेयर अप इन अ प्रोसेस कॉल्ड साइनेप्सिस। Non-sister chromatid come in contact at points and इसको बोलते हैं काइजमेटा, सिंगुलर में काइजमा। इक्विवेलेंट सेगमेंट्स, जैसे कि यहाँ पे इक्वल लेंथ ऑफ द पार्ट, मतलब अगर इसका इतना पार्ट जा रहा है तो इसका भी इतना ही पार्ट आएगा, इसका भी इतना ही पार्ट आएगा। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है। Equivalent segment of DNA are broken and exchanged between the chromatids. The chromatids separate, now carrying new combination of genes. Now let's see the importance of crossing over. Creates genetic variation. जीन में वेरिएशन लाएंगे तो ऑस्प्रिंग न्यू वैरायटी के होंगे। Produces new combination of alleles. यहाँ पे अभी क्या था, नॉर्मल एलील क्या था, ऐसे, फिर ऐसे था, पर रिकॉम्बिनेंट होने के बाद ये यहाँ चला गया और ये यहाँ चला गया, तो क्या हो गया, ए बी स्मॉल सी, ए बी कैपिटल सी। So this was the new combination of allele. Contributes to evolution by increasing diversity within population. तो ये evolution, ये changes ला रहा है, तो मतलब कुछ नया evolve कर रहा है, कुछ नया बन रहा है, तो ये population में addition ही कर रहा है। की पॉइंट्स क्या है, ऑकर्स ओनली ड्यूरिंग मियोसिस 1 नॉट माइटोसिस, टेक्स प्लेस इन प्रोफेज 1 ऑफ पैकेटिन स्टेज, ठीक है, इन मियोसिस, इन्वॉल्व्स नॉन सिस्टर क्रोमेटिड ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम, लीड्स टू रिकॉम्बिनेशन एंड इंक्रीज जेनेटिक डाइवर्सिटी। अगर इस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपको चाहिए डेफिनेशन, तो दिस इज द डेफिनेशन। Crossing over is the reciprocal exchange of corresponding segments between the non-sister chromatids of homologous chromosome during prophase 1 of meiosis, resulting in genetic recombination. Non-sister chromatid of homologous chromosome के बीच में crossing over होता है in the prophase 1 of Pachytene stage. So this was it of the crossing over. I hope you liked the video. If you liked the video, do share it with your friends as well, and like, share and subscribe Kinker Biophilic for more such videos. Stay tuned.